आज की हमारी कहानी है शक्ति बड़ी या बुद्धि। शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चाएं चल रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने और नीचा दिखाने के लिए रखा हुआ था कि शक्ति बड़ी या बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, लेकिन शक्ति वाले के नीचे ही रहता है। जैसे कि आम कितना भी मीठा हो जाए, रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम ही जानता है, इतनी बुद्धि है तुम में, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम मारते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकनी बनाने के पूरे मूड में था। बीरबल ने कहा, जहांपना बेशक आप शक्तिशाली है, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही है। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री की रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनाकर किसी और राज्य में कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजय होती है। कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी और प्रचलित कहानी है। एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी रहते थे। गीदड़ी हाल फिलहाल में पेट से थी। कुछ ही पलों बाद वो मां बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उन्होंने एक गुफा दिखाई दिया। दोनों उस गुफा को देखकर समझ गए कि यह जरूर जंगल के राजा सिंह का गुफा है। फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन साथ ही यह डर था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गीदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई थी। गीदड़ी जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वह वहां से सिंह के आने की संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गीदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों की रोने की आवाज गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप जो बन गए थे, लेकिन इसी बीच गीदड़ ने जंगल के राजा सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं कि उनकी योजना क्या थी। गीदड़ी ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वह वहां दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज लगाई, और थोड़ा भारी आवाज बनाकर बोलो, अरे ओ महरारू, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं। नीचे से गीदड़ी ने आवाज लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर ऊपर से गीदड़ बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच में ही कलेजे से हाथ धो लिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल राज, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। शेर बोला, काहे का जंगल राज, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर उसे सारी आप बीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रही है। लोमड़ी ने कहा, अरे जंगल राज, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़ी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से ये सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी
वहां उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बच कर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गीदड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ देखकर गीदड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गीदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गीदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। गीदड़, अरे ओ मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? गीदड़ी ने कहा। सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गीदड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों, कहो बस थोड़ी देर रुक। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है, 2 घंटे पहले भेजा था कि जा किसी शेर को पटा के ला, अभी तक आई नहीं कामचोर। भाई साहब, ये सुनते ही शेर ने जो वहां से दुमकड़ी लगाई। अभी क्योंकि लोमड़ी भी उसकी पूंछ से बंधी थी, वह घिसटती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से हो गया, रही सही कसर शेर ने पूरी कर दी। बीरबल बोले, अब बताइए बादशाह, शक्ति बड़ी या बुद्धि? बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। वो बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल की मैं शेर हूँ और तुम गीदड़। बीरबल बोले, जहाँपना, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप शक्ति में बड़े हैं, राजा हैं, और मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। राजा अकबर बीरबल का व्यंग सुनकर तुरंत झेप गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।